शतक से दोहरे शतक का ऐतिहासिक सफर। वैभव का आत्मविश्वास हर ओवर के साथ बढ़ता गया। उनके बल्ले से निकलने वाला हर शॉट ऐसा लग रहा था जैसे पहले से तय हो। गेंद मैदान के हर कोने में जा रही थी। कमेंट्री बॉक्स में बैठे विशेषज्ञ बार बार कह रहे थे कि आज इस युवा बल्लेबाज की लय कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। उन्होंने तेजी से अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद भी उनका खेल नहीं बदला। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ बेहतरीन टाइमिंग और आक्रामक सोच। धीरे धीरे उनका शतक पूरा। उसी दौर में एक नया युवा बल्लेबाज लगातार अपनी प्रतिभा से सबका ध्यान खींच रहा था, वैभव सूर्यवंशी। नेट्स में उनकी बल्लेबाजी देखकर कोच कहते थे कि इस लड़के के शॉट्स में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि समय की समझ और बड़ा खिलाड़ी बनने का आत्मविश्वास भी है। लेकिन प्रतिभा की असली परीक्षा अभ्यास में नहीं, मैदान में होती है। और वह दिन आखिरकार आ चुका था। मैदान पर संघर्ष और आक्रामक शुरुआत। सुबह स्टेडियम दर्शकों से भर चुका। फिर वो पल आया जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। वैभव ने एक शानदार फ्लिक खेला और गेंद सीमा रेखा पार कर गई। तालियों की गूंज से पूरा मैदान भर गया। पुराना रिकॉर्ड पीछे छूट चुका था। अब हर गेंद पर दर्शक खड़े हो जाते, हर चौके पर झंडे लहराते, हर छक्के पर पूरा स्टेडियम गूंज उठता। साथ ही खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से मुस्कुराते हुए उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। विपक्षी कप्तान भी समझ चुका था कि आज का दिन पूरी तरह वैभव के नाम है। स्कोर 190 के पार पहुंचा तो मैदान में सन्नाटा छा गया। सभी को दोहरे शतक का इंतजार था। गेंदबाज दौड़ा, गेंद फेंकी और वैभव ने शानदार कवर ड्राइव खेला। गेंद तेजी से बाउंड्री की ओर गई, चौका। ड्रेसिंग रूम में हल्की चिंता थी। तभी वैभव सूर्यवंशी ने बल्ला उठाया और क्रीज की ओर कदम बढ़ाए। पहली कुछ गेंदों पर उन्होंने सिर्फ हालात को समझा। हर गेंदबाज की गति, हर गेंद की उछाल और हर फील्ड सेटिंग को ध्यान से परखा। दर्शकों को लगा कि वह धीमी शुरुआत करेंगे, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। एक तेज गेंद ऑफ स्टंप के बाहर मिली और वैभव ने उसे कवर के ऊपर से शानदार चौके के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव, फिर पुल शॉट और उसके बाद लगातार 2 छक्के। कुछ ही मिनटों में पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से। मैच समाप्त होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैभव से पूछा गया कि इतनी बड़ी पारी का राज क्या था। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं रिकॉर्ड के बारे में नहीं सोचता। मेरा लक्ष्य सिर्फ टीम के लिए लंबी और उपयोगी पारी खेलना था। अगर आज कोई नया इतिहास बना है तो उसका श्रेय पूरी टीम, कोच और मेरे परिवार को जाता है। इसके बाद केएल राहुल भी मंच पर आए। उन्होंने वैभव की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हर पीढ़ी अपने साथ नई ऊर्जा लेकर आती है। अगर युवा खिलाड़ी हमसे आगे जाते हैं तो यही भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी सफलता है। रिकॉर्ड किसी एक खिलाड़ी के नहीं होते, वे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए होते हैं। दोनों खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया। स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने खड़े होकर उनका। वैभव सूर्यवंशी ने वेस्टइंडीज में मचाई हलचल। 14 साल के खिलाड़ी का ऐसा स्वागत देख दंग रह जाएंगे। क्रिकेट की दुनिया में कई खिलाड़ी आते हैं और अपनी शानदार बल्लेबाजी से लोगों का दिल जीतते हैं। कुछ खिलाड़ी अपने रिकॉर्ड के दम पर पहचान बनाते हैं तो कुछ अपने खेल से ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं कि पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिक जाती हैं। भारतीय क्रिकेट में भी एक ऐसा ही युवा नाम तेजी से चर्चा में आया है, वैभव सूर्यवंशी। बेहद कम उम्र में क्रिकेट की बड़ी दुनिया में कदम रखने वाले इस युवा बल्लेबाज ने अपनी प्रतिभा से पहले ही क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब वैभव सूर्यवंशी से जुड़ी एक और तस्वीर और खबर क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या वैभव भारतीय क्रिकेट का भविष्य है? यह सवाल आज हर क्रिकेट प्रशंसक के मन में है। वैभव की प्रतिभा को देखकर भविष्य को लेकर उम्मीदें जरूर की जा सकती हैं, लेकिन अभी उनके करियर के बारे में कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। क्रिकेट में सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती। इसके लिए लंबे समय तक मेहनत, अनुशासन, फिटनेस, सही मार्गदर्शन और मानसिक मजबूती की जरूरत होती है। वैभव के पास प्रतिभा और कम उम्र में बड़ा मंच हासिल करने का अनुभव जरूर है। अगर वो इसी तरह मेहनत करते रहे और अपने खेल में लगातार सुधार करते रहे तो आने वाले वर्षों में उनके पास भारतीय क्रिकेट में बड़ी जगह बनाने का मौका हो सकता है। उनकी बल्लेबाजी में सबसे ज्यादा चर्चा उनकी निडर शैली की होती है। युवा बल्लेबाज होने के बावजूद वो गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास नजर आता है और यही वजह है कि क्रिकेट के जानकार भी इस खिलाड़ी की क्षमता पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी चुनौती लगातार अच्छा प्रदर्शन करना और खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालना होती है। वैभव के लिए भी यही सफर आगे आने वाला है। वेस्टइंडीज पहुंचते ही क्यों बढ़ी चर्चा? वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए एक बेहद खास जगह है। यहाँ क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा है। स्वागत ने खींचा सबका ध्यान। वैभव के वेस्टइंडीज पहुंचने के बाद जिस तरह उनके स्वागत की तस्वीरें सामने आईं, उसने क्रिकेट फैंस की दिलचस्पी और बढ़ा दी। सोशल मीडिया पर लोग उनकी कम उम्र और उपलब्धियों की चर्चा करते दिखाई दिए।
किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए ऐसा माहौल उत्साह बढ़ाने वाला होता है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जब किसी खिलाड़ी को बहुत कम उम्र में इतनी लोकप्रियता मिल जाती है तो उसके ऊपर उम्मीदों का दबाव भी आने लगता है। वैभव के मामले में भी यही बात लागू होती है। उनके प्रशंसक उनसे लगातार बड़े प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे, लेकिन जरूरी है कि वो इन उम्मीदों के दबाव में आने के बजाय अपने खेल पर ध्यान। सबसे बड़ी चुनौती होगी निरंतरता। युवा खिलाड़ी के लिए सबसे मुश्किल काम होता है लगातार अच्छा प्रदर्शन करना। एक दो शानदार पारियां खिलाड़ी को चर्चा में ला सकती हैं, लेकिन वर्षों तक उसी स्तर पर प्रदर्शन करना ही किसी महान क्रिकेटर की पहचान बनाता है। वैभव को भी आने वाले समय में इसी परीक्षा से गुजरना होगा। जैसे जैसे उनकी उम्र और अनुभव बढ़ेगा, विरोधी टीम उनके खेल का अध्ययन करेंगी, गेंदबाज उनकी कमजोरियों को तलाशेंगे और उनके खिलाफ विशेष रणनीति बनाई जाएगी। यही वो समय होगा जब वैभव की असली क्षमता सामने आएगी। अगर वो अपनी तकनीक में लगातार सुधार करते हैं, अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं और मानसिक रूप से मजबूत बने रहते हैं, तो उनके लिए रास्ते और भी बड़े हो सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने मैदान के चारों तरफ कड़क ड्राइव्स, पिकअप शॉट्स और विशालकाय की बारिश करते हुए मात्र 18 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। 15 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक ठोकने वाले वे दुनिया के सबसे युवा और पहले खिलाड़ी बन गए। पूरा भारतीय डगआउट और विराट कोहली क्रीज के बीच में आकर इस 15 साल के बच्चे को गले से लगा रहे थे। दोहरा शतक ठोकने के बाद भी वैभव सूर्यवंशी का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों, दूसरे ओडीआई में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा प्रलयकारी तूफान मचाया कि पूरा विश्व क्रिकेट हिल गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में वैभव ने 233 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर रोहित शर्मा के 264 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी कहर बरपाते हुए वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। इस मुकाबले में आखिर क्या क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर। रोहित शर्मा के 264 रनों के ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड पर थीं। चौड़ी 94वें ओवर में शमार जोसेफ की 128 की रफ्तार वाली ओवर पिच गेंद पर वैभव ने एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक दर्शनीय और विशालकाय जड़ा और 266 रनों पर पहुंचते ही रोहित शर्मा के 264 रनों के ऑल टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस और स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक अपनी उंगलियां दबाकर हैरान खड़ा था। वैभव यहीं नहीं रुके। उन्होंने अगली 2 गेंदों पर भारत की ओर से नई लाल गेंद लेकर आए एक्सप्रेस पेसर मयंक यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले ही ओवर से कैरेबियाई टॉप ऑर्डर पर शिकंजा कस दिया। मयंक यादव ने अपने स्पेल की पहली ही गेंद पर ओपनर जॉन कैंपबेल को 155 किमी प्रति घंटे की खौफनाक इन स्विंगर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। डंडे हवा में उड़ते देख कैरेबियाई ड्रेसिंग रूम सन्न रह गया। तीसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी तीखी उछाल लेती आउट स्विंगर पर दूसरे ओपनर जस्टिन ग्रीव्स को 4 रन के निजी स्कोर पर विकेटकीपर ईशान किशन के पावर प्ले के 10 ओवर समाप्त होने तक भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 88 रन पहुंच चुका था। पूरे मैदान में भारत भारत के नारे गूंज रहे थे। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी दोनों ओर से बाउंड्रीज का सिलसिला थमा नहीं। वेस्ट इंडीज के कप्तान शाई होप ने गेंदबाजों के बदलाव का हर पतरा आजमाया, लेकिन भारतीय ओपनर्स का मूड आज कुछ और ही था। 13वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 22 गेंदों में वनडे अंतर्राष्ट्रीय करियर का अपना सबसे तेज और तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। हार के बावजूद सिकंदर रजा ने वैभव के आगे झुकाया सिर जोड़े हाथ। जी हां दोस्तों, हरारे स्पोर्ट्स क्लब के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए तीसरे T20 मुकाबले के बाद एक ऐसा अभूतपूर्व, जज्बाती और रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों की आंखें नम कर दी। मैच खत्म होने के ठीक बाद जब जिम्बाब्वे की पूरी टीम हार के गम में डूबी हुई थी, तभी जिम्बाब्वे के महान कप्तान सिकंदर रजा 15 साल के नन्हे वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी की तरफ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के समाप्त होने के बाद जब 15 साल के वैभव सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी हाथ में लिए डगआउट की तरफ लौट रहे थे, तभी जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा खुद उनकी तरफ बढ़े। वैभव ने जैसे ही सिकंदर रजा को अपनी ओर आते देखा, वे रुक गए। सिकंदर रजा ने 15 साल के वैभव के पास पहुंचते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथ जोड़े और फिर पूरी नम्रता से अपना सिर वैभव के आगे झुका दिया। सिकंदर रजा ने 15 साल के इस नन्हे शेर के कंधों पर हाथ रखा और उन्हें एक चैंपियन खिलाड़ी की तरह सम्मानित किया। वैभव सूर्यवंशी शानदार शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर 14.6 ओवर में 145 के स्कोर पर वेस्ली मधेवेरे की गेंद पर बड़ा जड़ने के प्रयास में बाउंड्री पर ब्रैड इवांस को कैच थमा बैठे। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र उन गेंदों में 8 कड़क चौके और 4 गगनचुंबी की मदद से 165
.31 के खूंखार स्ट्राइक रेट से 81 रनों की अमर और ऐतिहासिक पारी खेल डाली। वैभव के आउट होने के बाद आखिरी ओवरों में रिंकू सिंह ने 14 गेंदों में 2 चौके और एक के साथ 25 रन ठोके। यह घटना दर्शाती है कि क्रिकेट सिर्फ रनों के आंकड़े जीत और हार तक सीमित नहीं है। असली खेल वह है जो मैदान पर परस्पर सम्मान, नम्रता और खेल भावना का संदेश दे। सिकंदर रजा का यह कदम न सिर्फ वैभव सूर्यवंशी के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन था, बल्कि यह भारतीय क्रिकेट के प्रति विश्व क्रिकेट के बढ़ते सम्मान की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। तो दोस्तों, सिकंदर रजा और 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का यह दिल छू लेने वाला और जज्बाती पल हमें सिखाता है कि खेल में जीत और हार से भी ऊपर खिलाड़ी का चरित्र और उसकी खेल भावना होती है। सीरीज में 3-0 से मिली हार का दर्द जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों के चेहरे पर साफ झलक रहा था, लेकिन इसी सन्नाटे और हार के दर्द के बीच जिम्बाब्वे के कप्तान और विश्व क्रिकेट के बड़े ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने मैदान के बीचों बीच कुछ ऐसा किया जिसने क्रिकेट की खेल भावना को एक नई मिसाल दे दी। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के समाप्त होने के बाद जब 15 साल के वैभव सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी हाथ में लिए डगआउट की तरफ लौट रहे थे, तभी जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा खुद उनकी 180वीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक शानदार चौका लगाया और मैदान पर सीधे 321 रन पूरे कर लिए। उसी पल पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया। साथ ही खिलाड़ियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। कोचिंग स्टाफ गर्व से मुस्कुरा रहा था। इंग्लैंड के खिलाड़ी भी उनके इस अद्भुत प्रदर्शन की सराहना कर रहे थे। स्कोरबोर्ड पर चमकते 321 रन इस बात का जीता जागता प्रमाण थे कि यह खेल मैदान पर कितना बड़ा और ऐतिहासिक दृश्य प्रस्तुत कर सकता है। इस धमाकेदार पारी में वैभव सूर्यवंशी ने यह संदेश दिया कि उम्र कभी प्रतिभा की सीमा तय नहीं करती। यदि खिलाड़ी के भीतर आत्मविश्वास, अनुशासन और बड़े सपने देखने का साहस हो तो वो किसी भी मंच पर असंभव को संभव बना सकता है। ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी, हर कोच और हर दर्शक सिर्फ एक ही नाम दोहरा रहा था, वैभव। वैभव, जिस खिलाड़ी को कुछ समय पहले तक भारतीय क्रिकेट का भविष्य कहा जा रहा था, उसने इस ऐतिहासिक मुकाबले में अपने बल्ले से ऐसा इतिहास रच दिया कि दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों के रिकॉर्ड भी छोटे दिखाई देने लगे। मैच शुरू होने से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि यह सिर्फ एक अभ्यास मैच नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी बनने जा रही है जिसे आने वाले वर्षों तक क्रिकेट प्रेमी याद। मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की ऐसी बरसात हो रही थी कि दर्शकों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब वैभव 200 रन के करीब पहुंचे तो पूरा मैदान शांत हो गया। हर किसी की नजर सिर्फ एक बल्लेबाज पर थी। अगली गेंद आई और वैभव ने उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्के के लिए भेज दिया। इसी के साथ उन्होंने दोहरे शतक का बेमिसाल कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। तालियों की गूंज पूरे मैदान में फैल गई। साथ ही खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गए और विरोधी टीम के खिलाड़ी भी इस अद्भुत पारी को सम्मान। हर गेंद के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और इंग्लैंड के गेंदबाजों का भरोसा टूटता चला गया। तेज गेंदबाजों ने बाउंसर फेंके, यॉर्कर डाले, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदें रखी, स्पिनरों ने रफ्तार बदली, लेकिन वैभव के बल्ले से निकलते शॉट हर योजना पर भारी पड़ रहे थे। कभी शानदार कवर ड्राइव, कभी सीधा छक्का, कभी पुल शॉट और कभी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हवा में उड़ता हुआ चौका। ऐसा लग रहा था जैसे हर गेंद पहले से तय करके आई हो कि उसे सीमा रेखा के बाहर जाना है। स्टेडियम में बैठे दर्शक हर शॉट पर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी मुस्कुराते हुए इस विस्फोटक बल्लेबाजी का आनंद ले रहे थे। शतक आया, फिर 150 रन का आंकड़ा भी पार हो गया। हर ओवर के साथ स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था। कमेंटेटर भी बार बार यही कह रहे थे कि अगर यही लय बनी रही तो आज क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा दिन बन सकता है। इंग्लैंड के कप्तान ने लगभग हर गेंदबाज को आजमा लिया, लेकिन कोई भी वैभव की लय नहीं तोड़ पाया।